नमस्कार दोस्तों। जय हिंद साथी। आज की इस वीडियो में हम जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा पीएन की 300 पोस्ट निकाली गई है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, ठीक है, और साथ ही साथ कैसे जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें ऑनलाइन अप्लाई की, तो ये जो है वो 25 अगस्त 2024 को जो है शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 20 सितंबर। ठीक है, तो ये 300 वैकेंसी आई है। ठीक है, चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। ठीक है, 300 है पीएन की। तो कौन सी कैटेगरी में कितनी है, तो भाई अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 243 है, 243 है। SC ST और BC के लिए 30 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 15 पोस्ट है। और बाकी जो भी ठीक है दिव्यांगजन है यानी कि डिसेबिलिटी है, उनके लिए लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी 3 है। ठीक है, अपर लिम्ब डिसेबिलिटी के लिए 3 है। ठीक है, इम्पेयर हेयरिंग के लिए 2 है और लो विजन के लिए भी 2 है और इंटेलेक्चुअल डिसेबल चैलेंज के लिए भी क्या है, 2 पोस्टें। उसके बाद भाई ये लिखा हुआ है कि नंबर जो है वो वैकेंसी का वो कम एंड ज्यादा भी कर सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। एज की अगर बात करें तो जिन बच्चों की एज ठीक है 18 साल से लेके 35 साल के बीच में है, ठीक है, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 20 सितंबर को जिनकी एज 18 से 35 साल के बीच में वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसे कि डिसेबल पर्सन के लिए ठीक है 10 साल के लिए, और जो एक्स सर्विस मैन है उनको 3 साल की। ठीक है, अगर बात करें हम क्वालिफिकेशन की, तो ध्यान रहे कि जो बच्चे सिर्फ +2 पास हैं ठीक है वही भर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने BA की है, BSc की है, कोई अपर ग्रेजुएशन की हुई है, तो भाई आप इसको नहीं भर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किया आप फिर भी भर रहे हो। ठीक है, तो भाई ऐसा है। ठीक है, आपसे जो है एफिडेविट लिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपकी कोई हायर एजुकेशन पाई गई, ठीक है, तो फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी जो है वो हाई कोर्ट ले सकती है। इसीलिए वही बच्चे बने जिनकी जो है +2। ठीक है, मिडिल स्टैंडर्ड मिनिमम जो है वो 8th पास होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो +2, यानी कि 8th क्लास से लेके ठीक है +2 तक जो है वो बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। वो लोग भर सकते हैं, बाकी जो है वो नहीं भर सकते। ठीक है, हाँ कई बच्चे ऐसे हैं कि हम भरें या ना भरें। तो एक बात है कि भाई इसकी जो बेसिक पे है ना वो 18,000 रुपये है। ठीक है, 18,000 प्लस बाकी और भी जो आपके फंड होते हैं वो प्लस करके आपको 25,000 के पास आसपास जो है वो सैलरी आपके इन हैंड में आ जाएगी। ठीक है, जो बच्चे +2 पास हैं ठीक है और पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो वो इसको भर सकते हैं। ठीक है, अगर फीस की बात करें तो जर्नल SC ST ऑफ एरिया स्टेट एंड अदर देन पंजाब एंड हरियाणा ड्यूटीज के जो बच्चे हैं ठीक है उनको 700 रुपये है। SC ST BC ऑफ एरिया पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा एंड ड्यूटी चंडीगढ़ के लिए 600 है। ठीक है, और जो एक्स सर्विस मैन है उसके लिए भी 600 फीस है और जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी 600 फीस जो है वो रहेगी। ठीक है, तो रिजर्वेशन है तो भाई उसी तरह से जैसे कि पोस्ट में होता है तो वो रिजर्वेशन जो है वो रखा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है, तो सिलेक्शन जो प्रोसेस है ठीक है इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें कि 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन यानी कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। किस किस में से आपका पेपर आएगा, एक तो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। एक बात ध्यान रखना, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और पेपर जो रहेगा वो इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा और पंजाबी में भी आएगा। ठीक है, जिसमें कि 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ 50% मार्क्स करना होगा किसने, कैंडिडेट कैटेगरी के लिए। 45% मार्क्स जो है स्कोर करना होगा किसके लिए, जो अदर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो उसके बाद जिन बच्चों ने ये क्वालिफाई कर लिया ठीक है तो फिर अगले स्टेप पे वो चले जाएंगे। अगर बात करें तो इसमें एक जो है वो आपका फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, जिसमें कि आपका सबसे पहले तो रेस होगी ये क्वालिफाइंग ओनली। ठीक है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करनी है, जिसमें कि मेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 800 मीटर है। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया बताया गया है कि भाई आपको टाइम कितना दिया, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है
ठीक है, तो आपका जो टाइम भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसी तरह लॉन्ग जंप होगा, जिसमें कि आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। ठीक है जी, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जो है एज के अकॉर्डिंग जो है वो पैरामीटर बताया गया है। उसी तरह हाई जंप है। ठीक है, सो जी आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तब आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो? ठीक है, सो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप हाई कोर्ट की जो है वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे ही इस वेबसाइट पे गए तो यहाँ पे आपको एक कॉलम दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस कॉलम पर आपने क्लिक करना है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ठीक है, जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो इस पीडीएफ में यहाँ पे एक लिंक दिया है। ठीक है, इस लिंक को आपने नई टैब में ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन और एप्लीकेंट लॉगिन। ठीक है, यानी कि जो बच्चा पहले क्या है कि लॉग इन कर चुका है, अगर उसने कुछ अपलोड करना है, फीस भरनी है, तो वो तो यहाँ पे ठीक है एप्लीकेशन लॉग इन कर सकता है। अगर कोई नया कर रहा है तो वो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही आप ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपको ये बोलेगा कि भाई मैंने सारी जो बातें हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़ ली, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपने जो है ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आप ठीक है अप्लाई कर रहे हो, आपका फुल नेम क्या है। ठीक है, तो आपने अपना नंबर सॉरी फोन नेम जो है वो भर देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आर यू डोमिसाइल्ड परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द पंजाब हरियाणा यूटी चंडीगढ़। ठीक है, क्या आप पंजाब हरियाणा यूटी चंडीगढ़ के जो है निवासी हो? ठीक है, तो अगर तो हो तो भाई यस करना, अगर नो कर देना अगर आपके पास डोमिसाइल है, ठीक है, पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ का। उसके बाद अगर बात करें कैटेगरी की तो ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यस कर देते हैं। ठीक है, तो फिर आपकी कैटेगरी पूछेगा कि जर्नल है, एसटी है, ओबी जो भी है। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जर्नल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, मैक्सिमम यानी कि आपने एट्थ पास की है, टेंथ है, ठीक है, प्लस 2 है, तो आप वहां पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके पास ये पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी अदर हायर, प्लस 2 के बाद कोई और क्वालिफिकेशन है या नहीं। ठीक है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो कर देना। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे यस किया, ठीक है, तो आप भाई यहाँ पे योग नहीं है, ठीक है, आप पात्र नहीं माने जाओगे। ठीक है, इसीलिए आपने नो क्लिक करना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला भी है ठीक है कि दस्तावेजों की जांच के समय आपको विस्तृत ऑनलाइन विज्ञापन के साथ ठीक है संग्रह रूप से सशक्त पत्र, यानी कि आपको क्या देना होगा, एफिडेविट देना होगा कि भाई मैंने प्लस 2 की है, मैंने उससे अपर हायर एजुकेशन नहीं की। ठीक है, अगर जांच में भाई कोई भी त्रुटि पाई गई, कोई आपकी गलती पाई गई, तो वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आपका ठीक है जो भी जेंडर है, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, उसके बाद आपका फिर नंबर, ठीक है, और फिर कंफर्म नंबर करके आप जो है यहाँ पे ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर सॉरी आपकी ईमेल एड्रेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे ईमेल कंफर्म करनी होगी, 2 बार भरनी होगी। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक के आश्रित हो या सक्रिय ऑपरेशन के दौरान विकलांग, ठीक है, या मृत हो गए हो। ठीक है, अगर यस है तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी जिस दिन आपने ठीक है अवतार लिया है इस दुनिया में, तो वो भर दोगे, आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और ये कैपेचा भर के आपने सबमिट और प्रोसीड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, सो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप पेज खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके द्वारा लॉगिन मांगेगा। ठीक है, आपके नंबर पर जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देना है, और यहाँ पे ये जो इमेज दी हुई है, सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है, वो भर के लॉग इन कर देना है। उसके बाद फिर आपने पेमेंट कर देनी है। ठीक है, जो भी आप मोड से करो, कार्ड से करो, नेट बैंकिंग से करो, यूपीआई से करो। ठीक है, तो वो आपकी पे यहाँ पे ठीक है फीस कट जाएगी। फीस कटने के बाद ठीक है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपने अगला जो स्टेप है वो कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ठीक है,
कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, आपका मेटल स्टेटस कैसा है, ठीक है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने पिता का नाम, यहाँ पे माता का नाम, ठीक है, अगर कोई जीवन साथी है, ठीक है, आपका स्पाउस का नाम जो है वो आएगा। आपकी नेशनलिटी कौन सी है, आपने यहाँ पे इंडियन जो है सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन कौन सी है, कब आपने पास की और कहाँ से पास की है, ठीक है, तो ये भरना है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एड्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन, अगर आप सेम रखना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर देना, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो इसको जो है आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद ये सब करने के बाद ये आपको पूछेगा कि आपका कोई क्लोज रिलेटिव हाई कोर्ट में एज ए सबॉर्डिनेट कोर्ट में जो है काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर यस है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आप एम्प्लॉय हो कहीं पे, तब भी आप यस या फिर नो कर देना। अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल, ठीक है, केस है, नो कर देना, अदरवाइज यस कर देना। उसके बाद ठीक है आपको रिमूव कर दिया गया, तब भी आप यस या नो जैसा आपका रहेगा तो आपने कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वन, ठीक है, आपने फिर जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो आपसे जे डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो सबसे पहले तो आपकी फोटो आएगी, ठीक है, फोटो का जो साइज है वो मैक्सिमम 50 KB का रहना चाहिए, ठीक है, और जेपीजी में जो है आपने इसको अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर का भी साइज जो है वो 50 KB मैक्सिमम है, ठीक है, तो आपने अपलोड करके उसको सेव कर देना है। तो जैसे ही आप सेव करोगे, ठीक है, तो एक बार आपको दिखाएगा, प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक है, कि आपने जो जो भरा है कि क्या वो ठीक है या गलत है। तो जैसे ही आप देखोगे कि अगर तो आपको लगे, ठीक है, कि इसमें कुछ त्रुटि है तो आप, ठीक है, उसको चेंज कर सकते हो, अदरवाइज जो है आप इसको सब फाइनल सबमिट के लिए जो है फिर सबमिट पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है, प्रिंट करवाने के बाद अपने पास उसको सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि भाई फिर वो बाद में आपके जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, ठीक है, या फिर जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उस समय ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में लगाना होता है, ठीक है। सो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, ठीक है। अगर आप इसके पेपर की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप जर्नल नॉलेज, जर्नल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी, इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही कम फीस में आप हम आपको जो है वो तैयारी इसकी करवा देंगे। आपको सिर्फ 999 ही जो है पे करना है और आपको जिस सारे एग्जाम की हम तैयारी करवा देंगे, ठीक है। अगर आप इस पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में, ठीक है, हमारे नंबर रहते हैं, आप उन नंबरों से संपर्क करके हमारे से बातचीत कर सकते हो। सो फिर भी अगर आपका इस एग्जाम को लेके, फॉर्म को लेके कोई डाउट रहा, कोई सवाल जवाब है, या तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। सो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।